Hello and good morning, dear students. Yesterday we saw a small topic or a small story on equality. So now there is another story based on equality. The first story that we saw of Kanta was inequality between rich and poor. Then we saw the story of Jhutan, which is written by Om Prakash Valmiki, which story was a story between the casteism or the caste, high caste and low caste. And there is another story given here. The second story is based on the incident that took place in India's largest city and in common practices most of the country. In this book, this is the second story, but as we are telling the story continuously, so this is will be the third story. Okay, ये बुक में सेकेंड स्टोरी बताया गया है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी पहले दो स्टोरी पढ़ चुके हैं, इसी वजह से इसको हम थर्ड स्टोरी भी कह सकते हैं. Okay, it is a story of Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in a city. They had the money, and so paying the rent is not a problem. They went to property dealer to help to find a place. The dealer informed that he knew quite a few apartments that were available for rent. ये क्या है, मिस्टर और मिस्टर अंसारी सिटी में रेंट के लिए मतलब मकान ढूंढ रहे थे जहाँ पे किराए पे उसको मकान मिले. उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनके पास पैसे भी थे, तो कैसे भी रेंट हो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो वहां के जो ब्रोकर है, जो फ्लैट्स देख देते हैं, तो उनसे उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि उसको फ्लैट बहुत जल्दी विजिट करवाएंगे. They visited the first apartment and the Ansari liked it much and decided to take it. पहला अपार्टमेंट जब उन्होंने विजिट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो उन्होंने सोचा कि ये अपार्टमेंट हम ले लेंगे. However, when the lady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have a non-vegetarian resident. जब वो लैंडलेडी से बात की और जब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने अपना नाम बताया, तो लैंडलेडी ने बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगे कि नहीं, हम आपको ये घर किराए पे नहीं दे सकते कि बिकॉज यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप नॉन वेज खाना खाते हो, आप मीट खाते हो, आप अलग अलग नॉन वेज खाना खाते हो, इसी वजह से हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये जो सोसाइटी है दैट इज अ वेजिटेरियन सोसाइटी. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighborhood house. The same excuse was repeated in the second and the third apartment. वो लोग काफी शॉक हो गए, काफी चौंक गए कि हमारे खाने के हैबिट से, हमारे फूड हैबिट से किसी और को क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम तो फूड अपने घर पे बनाते हैं. और ऐसे ही दो तीन अपार्टमेंट के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call them Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris are reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month for looking at the apartments before they could find a landlady who was willing to give them a place for rent. ये मुश्किल उनको बहुत, एक महीने उनको सफर करना पड़ा क्योंकि उनके रहने के लिए घर नहीं था. एक महीने ढूंढने के बाद उनको फाइनली एक जगह मिला जहां पे उसको रेंट में उसको अपार्टमेंट मिला. सो व्हाई आर दे गिविंग दिस एक्सक्यूजेस, डू यू नो दैट? क्यों एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि यहाँ पे आप लोग मीट खाते हो, कोई कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मुझे, आप लोग जब फिश पकाओगे तो उसका स्मेल आएगा, या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना हमारे सोसाइटी में अलाउड नहीं है. व्हाई दे वर सेइंग लाइक दिस? The reason is Ansaris means they are the Muslim religion people. They believe in Islamic religion. तो इसी वजह से एक हिंदू सोसाइटी में कभी भी मुस्लिम को अलाउ नहीं कर रहे थे. This was the main thing and this was the conflict between the both religion. समझ में आया कि पहला स्टोरी रिच एंड पुअर, नेक्स्ट हिंदू में ही हाई कास्ट लो कास्ट, और ये तो और से भी बड़ी बात हो गई, वो है रिलीजन, धर्म जिसको हम कहते हैं.
हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये जो सारे अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, ये एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को अलाउ नहीं करते हैं कि अपने सोसाइटी में या फिर अपने कल्चर में वो आके रह सके. So that's why they are not giving this property. बीच में ये जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने बोला कि आप अगर नाम अपना चेंज कर लेते हो, अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर देते हो, तो आपको बहुत जल्दी अपार्टमेंट मिल जाएगा. लेकिन कहीं पे रहने के लिए क्या हम अपना सरनेम और क्या फिर अपना हमारा पूरा आइडेंटिटी बदल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ लिबरेट कंट्री. यहाँ पे किसी को भी कैसे भी रहने का हमें राइट है. सो हम क्यों बदले? सो दे वर रिलक्टेंट, उन्होंने भी नहीं बदला. सो recognizing dignity, you have understood by now that the caste we are born into, religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे कंट्री में, हमारे देश में. भले हम जितना भी आगे बढ़ जाए, अभी भी छोटी छोटी चीजें अभी प्रैक्टिस होती है. हम कौन से कास्ट में बॉर्न हुए हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, मतलब कौन से जाति हैं या फिर कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, हम लड़का हैं या लड़की हैं, या फिर हम रिच है या पुअर है, ये डिसाइड करता है कि हमारा आइडेंटिटी क्या होगा. और इसी वजह से इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी हमारे देश में अभी भी है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली on the basis of the caste and religion. When a person are treated unequally, their dignity is violated. जब कोई इंसान को ऐसे बिना मतलब के ऐसे इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है, तो उस इंसान का जो डिग्निटी होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है. उसका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है. The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris was violated because of the way in which they are treated. उन दोनों को अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें और एक अंसारिस की बात करें, दोनों को ही बहुत बुरा लगा था. उनको बहुत ही खराब लगा. एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि काफी छोटा था जब स्कूल में सब उसके साथ अनइक्वलिटी करते थे. इनइक्वलिटी उनका every day he has to suffer a lot, he has to go through a lot. उससे कोई दोस्ती नहीं करता, टीचर्स उसको पढ़ाते नहीं, हेडमास्टर्स उसको मजदूरों की तरह काम कराते, तो ये सारी चीजें उसको फेस करना पड़ा. चलो वो गरीब था, वो लो कास्ट का था इसकी वजह से, बट अंसारीज उनके पास पैसे भी थे, दे वर सक्सेसफुल, दे हैड एवरीथिंग, बट उनको भी फ्लैट या फिर रेंट पे घर क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन के थे. तो उनको कितना ठेस पहुंचता होगा अगर हम, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, वी गो टू अमेरिका और वी गो टू एनी अदर कंट्री एंड इफ दे टेल अस ओके यू आर इंडियन एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ प्लेस टू स्टे, तो आपको कितना बुरा लगेगा? अच्छा हम इंडियन है इसी वजह से हमें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है. सो ऑल दिस आर वेरी बैड थिंग to do or bad thing to practice. So by picking him and making him sweep the school because his caste, Om Prakash Valmiki school teachers and hurt them his dignity badly and made him feel as he is less than equal for other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could not do very little about the situation that was in. The father who seeing the son sweep felt angry by the unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when the person refused to release their proper apartments to them. However, the property dealer suggested that they change their name and dignity. Self-respect made them refuse the suggestion. So, Om Prakash and Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. ये दोनों के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, क्या इनको ऐसे व्यवहार डिजर्व करते हैं ये लोग? Do they deserve this kind of treatment? No ना, in the society. इसीलिए कभी भी किसी के साथ inequality नहीं करना चाहिए. This is a crime. This is a biggest crime.
जो जैसा है हमें उसको वैसे ही अपनाना चाहिए. So we are going to learn about all this kind of incident from this book. Now इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. नाउ ये जो सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं, ये हम लोगों ने सुना. अब हमारे इंडियन डेमोक्रेसी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी वजह से क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है हमारे लिए, कि ये जो कास्टिज्म, ये जो रिलीजन और इनके बीच में जो भी भेदभाव है इसको हटाने के लिए क्या किया है, दैट वी विल सी tomorrow. So today read this chapter and I'm going to send you some questions. So do that questions. Thank you.